स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस के लिए भारत के एक अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण देगी। नासा के इस फैसले को भारत अमेरिका के बीच अंतरिक्ष के क्षेत्र में मजबूत होते रिश्तों के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज बात होगी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के प्रबंधक बिल नेल्सन ने बेंगलुरु में ये घोषणा करते हुए कहा कि यह विज्ञान को शेयर करने का मौका है। नेल्सन भारत में निसार सिस्टम को देखने पहुंचे थे। ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जाने वाला एक सिस्टम है जिसे नासा और इसरो ने मिलकर तैयार किया है। ये एक बड़ी कार के आकार का सैटेलाइट है जिसे अगले साल की शुरुआत में भारत से प्रक्षेपित किया जाना है। निसार हर 12 दिन में पूरे ग्रह का चक्कर लगाएगा और पारिस्थितिकी तंत्र में हो रहे बदलावों, बर्फ की स्थिति, समुद्री जल स्तर में बदलाव, भूजल में बदलाव और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी गतिविधियों की निगरानी करके रिपोर्ट देगा। भारत उपग्रह प्रक्षेपण के बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहा है। इसी साल जून में उसने नासा के साथ आर्टेमिस समझौता किया था, जिसका मकसद अगले 1 दशक में भारत की हिस्सेदारी को 5 गुना बढ़ाना है। आर्टेमिस समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसके तहत 1967 में हुई बाह्य अंतरिक्ष संधि के नियमों को आधुनिक और स्पष्ट बनाना है, ताकि इस क्षेत्र में और ज्यादा वैज्ञानिक पारदर्शिता आ सके और अंतरिक्ष और चंद्रमा के प्रयोग को किसी तरह के खतरे में बदलने से रोका जा सके। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, जिसने स्पेस में 25 साल का समय पूरा कर लिया है। इन 25 वर्षों में ये धरती के 1,40,000 चक्कर लगा चुका है। इसे विज्ञान की दुनिया में शांतिपूर्ण वैश्विक सहयोग की मिसाल के तौर पर दर्ज किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन आउटर स्पेस यानी अंतरिक्ष में स्थित है और हमेशा धरती की परिक्रमा करता रहता है। इस स्टेशन को स्पेस से जुड़े शोध करने के लिए विकसित किया गया है। ये पृथ्वी की निकटवर्ती कक्षा में फिलहाल मौजूद है। इसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कह सकते हैं, जहां लोग रहते हैं, काम करते हैं और तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। अंतरिक्ष यात्री यानी एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो यहीं जाते हैं और रिसर्च करते हैं। इसे बनाने की शुरुआत 1998 में हुई थी और तब अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर इसे तैयार किया था। बाद में जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कनाडा की स्पेस एजेंसी CSA समेत कुल 15 एजेंसियां इसमें शामिल हो गईं। इस स्पेस स्टेशन का पहला सेगमेंट जरिया कंट्रोल मॉड्यूल रशियन था, जो 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया। जरिया ने ईंधन स्टोरेज और बैटरी पावर पहुंचाई और ISS पहुंचने वाले दूसरे अंतरिक्ष यानों के लिए डॉकिंग जोन की भूमिका निभाई। इसके 1 महीने बाद 4 दिसंबर 1998 को अमेरिका ने यूनिटी नोड 1 मॉड्यूल लॉन्च किया। इन दोनों मॉड्यूल्स के जरिए ही स्पेस लेबोरेटरी ने काम करना शुरू किया। इसके बाद स्टेशन खड़ा करने के लिए 42 असेंबली फ्लाइट्स की मदद से ISS उस तरह से विकसित हो पाया जैसा कि वो आज दिखता है। इस पर रहने वाले शुरुआती अंतरिक्ष यात्रियों में नासा के बिल शेपर्ड और रॉसमॉस के यूरी गिटजेंको और सर्गेई क्रिकालेव शामिल थे। तब से लेकर अब तक ISS पर हमेशा अंतरिक्ष यात्री रहते रहे हैं। ISS रहने और काम करने के लिए कई हिस्सों में बटा हुआ है। नासा के मुताबिक इसकी लंबाई करीब 109 मीटर है, जो कि एक अमेरिकी फुटबॉल फील्ड के बराबर है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक ओलंपिक स्विमिंग पूल की लंबाई का 2 गुना है। इसका सोलर एरे विंग स्पैन भी 109 मीटर का है। यही नहीं, इस स्पेस स्टेशन के भीतर करीब 13 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल तारों का जाल है। ISS एक दिन की अवधि में धरती के कई चक्कर लगाता है। एक अहम सवाल यह है कि स्पेस स्टेशन पर रिसर्च करने से धरती पर क्या फायदा होगा। दरअसल अंतरिक्ष यात्रियों ने स्टेशन पर हजारों प्रयोग किए हैं। कई बार तो वो खुद पर ही एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, जैसे अपनी सेहत को मॉनिटर करना, खान पान या फिर सोलर रेडिएशन के इम्पैक्ट की पड़ताल। इसके अलावा वो धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों के लिए भी प्रयोग करते हैं। इनकी वजह से बहुत सारी वैज्ञानिक सफलताएं हासिल हुई हैं। अल्जाइमर से लेकर पार्किंसन, कैंसर, अस्थमा या दिल की बीमारियां हों, इन सब पर स्पेस में शोध हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कुछ प्रयोग तो केवल अंतरिक्ष में ही बेहतर किए जा सकते हैं। ऐसी कई खोजें हुई हैं जिनसे दवाएं बनाने, पानी साफ करने के सिस्टम, मांसपेशियों और हड्डियों की कमजोरियां दूर करने के तरीके और खाना उगाने की तकनीक में भी मदद मिली है। स्पेस स्टेशन अभी तो काम कर रहा है, लेकिन आगे ISS के भविष्य को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं।
खासकर तब ये और ज्यादा बढ़ गई जब रूस ने पिछले साल की शुरुआत में यूक्रेन पर हमला कर दिया। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रूस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कदम पीछे खींच लिए और रूस ने कहा कि वो आईएसएस छोड़कर अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। हालांकि सिर्फ युद्ध ही एक मसला नहीं है, अंतरिक्ष में कदम रख चुके कई दूसरे देश भी चाहते हैं कि वे स्पेस में अपनी अलग पहचान स्थापित करें। इनमें जापान, चीन, भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात समेत कई और देश भी शामिल हैं। अमेरिका और यूरोप ने कहा है कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक चलाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन आईएसएस के बाद की दुनिया के लिए भी तैयारी चल रही है। नासा लगभग पूरी तरह से अपने आर्टेमिस प्रोग्राम पर ध्यान लगाए हुए है और चांद पर इंसान बसाने का इरादा रखता है। दूसरी ओर यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपना नया स्टेशन बनाने की तैयारियों में लगी है, जिसका नाम स्टार लैब बताया जा रहा है। मतलब मौजूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आगे रहेगा या नहीं, लेकिन विभिन्न देशों की स्पेस पर अपने अपने स्टेशंस बनाने की दौड़ और तेज होने वाली है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।